अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई मुख्तसर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन इसका हल करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं जल्दी से यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 1/a+2/a+1 -3/a+2। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, देखिए a × a+1 × a+2 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर a+1 होता तो फिर हम a+1 एक ही बार लिखते, आगे ये लिखने की ज़रूरत ना होती, लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह का नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों को ही नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने एलसीएम इनका लिख लिया, तो ये हमारे पास यही एलसीएम आएगा, ठीक है। अब a × a+1 × a+2, अब इसको जब उठा के हम यहाँ रखेंगे तो a ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो है वो हमें लिखना होगा ऊपर, ठीक है। तो कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, 1 × a+1 × a+2 ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास ये, फिर से हम इसको उठा के रखेंगे तो ये जो मिड वाला है ये सेम है ना, तो a और a+2 जो हैं ये ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि +2 × a+2 ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, तो a × a+1 × a+2, जब a+2 और a+2 सेम है तो इट मीन्स कि a और a+1 जो है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 से, ठीक है। तो -3 इंटू, हम इसको लिखेंगे a+1। ओके जी, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मज़ीद सॉल्व करने से क्या आएगा, 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो सारा 1 ही होगा, ठीक है, कोई इसमें फ़र्क नहीं आने वाला, 1 से मल्टीप्लाई होके, यानी a+1 और a+2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद देखें तो प्लस 2a आ जाएगा, फिर 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, वहाँ a से, और प्लस 2 अंदर 2 आ जाएगा। ओके, अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यूँ समझ लेंगे 2a है, 2a को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2a को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखें तो 2 को जब हमने 2a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4a आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो 3a को हमने, यानी ये 3a है ना, तो -3a को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3a स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 3 1 जार 3 और a साथ में। ओके, ये इस तरह से आ जाएगा। अब डिवाइड कर देते हैं इसको, किससे, a इंटू a+1 इंटू a+2, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखें ऊपर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्केयर है, फिर हमारे पास 2 स्केयर है, 3 स्केयर हो गया, वो ये 3 स्केयर आगे भी है, तो इट मीन्स कि आपस में सारे कैंसिल आउट हो गए तीनों ही, ठीक है। आगे 2a है प्लस a है, 2a प्लस a 3a और 4a 7a, 7a माइनस 3a 4a आ गया हमारे पास। ओके, और आगे देखें तो प्लस 2 जस्ट बचा, ठीक है, कांस्टेंट में सिर्फ 2 ही है, डिवाइडेड बाय, हम इसको कर देते हैं जी a इंटू a+1 इंटू a+2, ठीक है। ये नीचे इसी तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद कुछ कैंसिल होगा नहीं, कैंसिल तो नहीं होने वाला, बहरहाल कॉमन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2a+1, अगर 2a+1 नीचे होता तो कैंसिल आउट हो जाता। ओके, तो a इंटू a+1 इंटू a+2, ये हमारे पास आंसर आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल होगी। वो क्या, कि हम इसको लिखते हैं जी इज़ इक्वल टू 2a ओवर x माइनस 2a, ये तो एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। आगे जो मिड में है इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा, तो x माइनस a ओवर, अब देखें अगर इसको लिख लिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होकर तो 6x स्क्वायर a स्क्वायर आए, और
प्लस माइनस करें तो दोबारा हमसे यही आए, ठीक है। तो मैं इसको अगर लिख लूँ कि 3ax और 2ax, तो देखें इस पर कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस होकर दोबारा यही आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो 6a² आ रहा है, ठीक है। आगे देखें तो प्लस 6a², हम इसको यूँ लिख लेते हैं, ओके। तो देखें प्लस 2/x-3a, इसको यूँ ही लिखा जाएगा, ओके, इक्वल्स टू 2a/x-2a, ये फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और x-a/, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखें कॉमन लेना है तो कॉमन लेने का आपको पता ही होगा कि x पहले में से कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा x-3a, और आगे देखें तो -2 कॉमन आ रहा है और साथ में a भी कॉमन है तो a को भी ले लेंगे, और अंदर बचेगा जी हमारे पास x और -3 और a बचेगा, ओके। इस तरह से आ गया। अब प्लस 2/x-3a, इसको हम यूँ ही लिख लेते हैं, ओके। तो देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, देखें x माइनस एक्स 2a/x-2a, ये तो एज इट इज़ ही आएगा। आगे देखें तो माइनस x-a/x-3a इंटू x-2a, ये हमने लिख लिया, ठीक है। जो अंदर था ब्रैकेट के अंदर, उसको हमने एक बार लिख लिया, और जो बाहर था उसको भी हमने एक ही बार लिख लिया, ओके। आगे देखें तो प्लस 2/x-3a, देखें जी कुछ सेम आ गया हमारे पास, ठीक है। x-2a है, आगे भी x-2a है, x-3 है, x-3 है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये याद रखिए कि जब सेम हो तो सेम को एक ही बार लिखते हैं हम, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स जितने भी होते हैं उसको एक बार, तो x-2a लिखा तो इट मीन्स कि हमारा ये x-2a भी नीचे आ गया, ओके। अब इसी तरह से x-3a लिखा तो इट मीन्स कि हमारे पास x-3 ये वाला भी आ गया, ठीक है। तो अब 2 लिखने से 4 नीचे आ गए, ठीक है। कॉमन जो होते हैं उनको हम एक बार लिखते हैं। अब हम ऊपर देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, ठीक है। तो देखें इज़ इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, x-2a, x-3a को जब हमने यहाँ रखा तो x-2a कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास x-3a, उसको हम 2a से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ठीक है। तो 2a इंटू x-3a, ओके। आगे देखें तो माइनस है, माइनस लगा है यहाँ पर। अब हमने x-2 x-3a को ऊपर रखा तो ये तो सारा ही कैंसिल आउट हो गया, तो इट मीन्स हमारे पास बचा क्या यहाँ पर, x-a बच गया, ओके। अब हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट वाले को देखते हैं वो क्या आता है, प्लस x-2a को x-3a को यहाँ हमने रखा तो x-3a कैंसिल आउट हो गया, यानी डिवाइड हो गया इस पे, और बचा क्या हमारे पास x-2a, उसको हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू x-2a, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, आइए देखते हैं। तो 2ax माइनस 3 to the 6a², ओके। अब देखें माइनस एक्स आएगा प्लस ए आएगा, और आगे देखें तो प्लस 2x आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 ए आएगा, ओके। डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे, तो x-2a इंटू x-3a, ओके। अब देखें ऊपर हमारे पास जो सॉल्व हो रहा है हमने उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ऊपर क्या सॉल्व हो रहा है, देखें 2ax, कहीं और भी ax है नहीं है, ठीक है। तो हम जस्ट इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे, ठीक है। तो 2ax हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ लिख लेते हैं इसको जी कि 2a और x। आगे देखें तो हमारे पास प्लस का 2x है, माइनस का x है, 2 - 1 1, तो प्लस का x हमारे पास बचेगा, ठीक है। आगे देखें तो हमारे पास माइनस का 4a प्लस a, तो माइनस का 3a हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखें तो -6a² को हम अब यहाँ लिख लेते हैं, ओके। और डिवाइडेड बाय x-2a इंटू x-3a, नीचे इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ओके जी। अब ये क्वेश्चन है 3 है हमारे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन
थोड़ा दिलचस्प ज़रूर है, ठीक है। तो स्केयर प्लस वन स्केयर प्लस वन है, स्केयर माइनस वन स्केयर माइनस वन, तो इट मीन्स हमारे पास एलसीएम क्या आएगा। ये देखें, ये 2 बार है स्केयर प्लस वन, लेकिन एलसीएम में एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिखना है और एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ए स्केयर प्लस वन इंटू ए स्केयर माइनस वन, ये भी 2 बार है तो एक बार हमने इसको नीचे लिख लिया, ओके। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। और अब ऊपर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो स्केयर प्लस वन स्केयर माइनस वन स्केयर प्लस वन को जब यहाँ डिवाइड करेंगे हम, ये याद रखें, तो स्केयर प्लस वन अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ए स्केयर माइनस वन ही, ठीक है। तो स्केयर माइनस वन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन इंटू ए स्केयर माइनस वन, यूँ हमने लिख लिया। अब देखिए माइनस आएगा और ए फोर माइनस ए फोर इंटू, अब यहाँ क्या आएगा, स्केयर प्लस वन ख़त्म हो गया तो स्केयर माइनस वन ऊपर आ जाएगा, ओके। अब आगे देखें तो स्केयर माइनस वन ख़त्म होगा, अब प्लस ये सिक्स और ए स्केयर प्लस वन आ जाएगा, ओके। अब देखें तो माइनस वन इंटू स्केयर माइनस वन ख़त्म हो जाएगा तो स्केयर प्लस वन ऊपर आ जाएगा, ओके जी। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर माइनस वन ही रहेगा, माइनस ए फोर और ये हो जाएगा जी ए सिक्स, और प्लस ए फोर हो जाएगा, और प्लस ए सिक्स और टू ए एट हो जाएगा, और प्लस ए सिक्स हो जाएगा, और माइनस ए स्केयर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस वन वन ज़ार वन ही रहेगा, ओके। तो ये हमने कर लिया। अब डिवाइडेड बाय इसको कर लेते हैं जी, एक्स ए स्केयर प्लस वन इंटू ए स्केयर माइनस वन, ओके जी। अब यहाँ देखें तो आपके पास माइनस का ए सिक्स प्लस का ए सिक्स कैंसिल हो गई, माइनस का ए स्केयर और प्लस का ए स्केयर भी कैंसिल आउट हो गई, और बाकी हमें लिखना होगा। तो थोड़ा तरतीब से इसको लिख लेते हैं कि ए एट को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस ए फोर को हम बाद में लिख लेते हैं, और इसके बाद माइनस वन तो माइनस टू हो जाएगा ये, ठीक है। डिवाइडेड बाय हम इसको लिख सकते हैं कि स्केयर प्लस वन इंटू स्केयर माइनस वन, यूँ हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं इसको लिखूँ प्लस माइनस करके दोबारा यही और मल्टीप्लाई करें तो टू ए की पावर एट आए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि ए एट प्लस टू ए फोर माइनस ए फोर, तो देखें ए फोर ए एट हो जाएगा, और टू से मल्टीप्लाई करेंगे वन को तो टू वन ज़ा टू, माइनस का टू ए एट आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो दोबारा से यही आ जाएगा, ओके। तो माइनस टू आगे एज इट इज़ लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस वन इंटू ए स्केयर माइनस वन, ओके। तो अब देखिए जी, हमारे पास यहाँ कॉमन क्या आ रहा है वो हमने ले लेना है। तो कॉमन आ रहा है हमारे पास ए फोर, और अंदर हमारे पास बचा जी ए फोर प्लस टू, ठीक है, और माइनस वन को कॉमन ले लें आगे, तो हमारे पास आएगा जी ए फोर प्लस टू डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस वन इंटू ए स्केयर माइनस वन, ओके। अब देखें ये हमारे पास आ गया जी ए फोर माइनस वन और ए फोर प्लस टू, ये आपको पता ही होगा कि हमने इसको एक बार लिख लिया, ओके। और बाकी जो हमारे पास था उसको हमने बाहर था ए फोर माइनस वन, तो उसको भी हमने एक बार लिख लिया, ए स्केयर प्लस वन इंटू ए स्केयर माइनस वन, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अब देखें ऊपर आपके पास फिर से फार्मूला बन रहा है एक, तो वो क्या है, ए स्केयर और इसका स्केयर अगर हम इसको लिख लें तो वो इस पर फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और माइनस वन और इसका स्केयर अगर लिख लें तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ए फोर प्लस टू, ये प्लस का है तो इसको भी हम एज इट इज़ लिखेंगे, वगरना ये भी हो सकता था लेकिन इसके साथ टू भी है, ठीक है। तो टू भी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसलिए इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ए स्केयर प्लस वन इंटू ए स्केयर माइनस वन, ये आ गया। अब हमने क्या करना है जी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ओके, और ए फोर प्लस
2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ऊपर नीचे और स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए। तो आया क्या हमारे पास 4 प्लस 2, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके जी, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1/x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1/x² माइनस x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1/x4 प्लस x² प्लस 1। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक चीज़ आपने याद रखनी है इसमें, ठीक है। वो क्या, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। शुरू में हम इसको इसकी तरह लिख लेंगे जी, 1/x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1/x² माइनस x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ देखें ये हमारे पास क्या आएगा कि 2x प्लस 1/, अब हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो x4 है और दरमियान में x² है, इसको प्लस माइनस करें तो दोबारा यही आए, मल्टीप्लाई करें तो साइड का प्रोडक्ट के बराबर आए। ऐसा कोई सीन इसमें नहीं होने वाला, ठीक है, ये इस तरह से नहीं होगा। और हम इसको क्या करेंगे फिर, अगर ऐसी सूरत हाल हमारे पास होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, वो किसके बराबर होता है, देखें ए स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर प्लस 1 और इसका स्क्वायर, दो चीज़ें मैंने लिख ली हैं ऊपर से, ये और ये, ठीक है, x4 और 1। अब हम क्या करते हैं, प्लस 2 भी दरमियान में खुद से ऐड कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर जो है इसको छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। चलिए मैं आगे लिख लेता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये किधर गया, ठीक है, तो ये इधर ही इसको लिख लेते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पर दरमियान में मैं स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने लिख लिया है, प्लस 2 भी बनाता हूँ, ठीक है। तो प्लस 2 ए की जगह मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर और बी की जगह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1, ठीक है। तो प्लस 2 भी बन गया। अब हमने क्या ऐड किया, खुद से ये ऐड किया ना, तो 2x² को 1 से 2 1 2 और x² हमने खुद से ऐड किया, तो इसी 2x² को हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो -2x² ताकि इस पर कोई फ़र्क ना पड़े, जो हमने ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनता है हमारे पास, ठीक है, 1/x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1/x² माइनस x प्लस 1 और प्लस यहाँ देखें तो 2x प्लस 1, ये आएगा डिवाइडेड बाय, शुरू में हमारे पास ये फार्मूला बन जाए किसका, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी 1 ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो 2x² और x² माइनस का x² आएगा यहाँ पर, ओके, ये यूं लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फिर से क्या चीज़ बन रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है आगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो क्या आएगा जी, 1/x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1/x² माइनस x प्लस 1 प्लस, आगे देखें तो 2x प्लस 1, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय, अब ये ए स्क्वायर है आगे बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, तो ए स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ओके हो गया। अब देखें हमारे पास ये चीज़ सेम आ गई पिछले से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये भी है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एलसीएम जो था वो दो आ गए हमारे पास टर्म्स और हमने उनको एलसीएम करार दे देना है, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दो जो थी हमारे पास एलसीएम आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सेम है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू
ये इस तरह से आएगा कि 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। ओके, और आगे देखें तो यहाँ पर माइनस वाला ख़त्म हो जाएगा सेकंड वाले में, ठीक है, ये ख़त्म हो गया और हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, जो कि ऊपर हमारे पास 1 है, उससे ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर ये तो दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं, तो इट मीन्स कुछ भी नहीं, 1 जस्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आगे ये नहीं, 2x प्लस 1 को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं प्लस का 2x और प्लस 1, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर मज़ीद सॉल्व कर लेना है। ओके, तो मज़ीद कैसे सॉल्व होगा, इज इक्वल टू, देखें 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स स्क्र आएगा, फिर आगे माइनस एक्स प्लस 1 इसी तरह से आ जाएगा। आगे -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्र माइनस का एक्स माइनस का 1 आएगा, और प्लस का 2x आएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 है और एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 है। तो देखें ये हमारे पास कौन सी सिचुएशन है, ये देखें, ये जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है ये x4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1, तो यही इसको हमने जब इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इट मीन्स कि एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1, तो ये किसके इक्वल होता है, x4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 के। ओके, तो हम नीचे वाले को लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि x4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 के इक्वल है ये, ठीक है, ये जो नीचे है, ठीक हो गया जी। अब देखें ऊपर जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो एक्स स्क्र और माइनस का एक्स स्क्र कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 यानी कैंसिल हो गई, ये यूँ कह सकते हैं कि प्लस 1 2 2 माइनस 1 1 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 2x है माइनस एक्स, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, 2x माइनस एक्स 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 माइनस एक्स 0, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, 1 एक्स फोर प्लस एक्स स्क्र प्लस 1। ओके जी, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास a प्लस बी है, तो आगे देखें जी b प्लस ए, ये भी a प्लस बी ही है। ओके, तो हम इसको एक बार लिखेंगे जब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ठीक है, तो इट मीन्स कि ये कॉमन है, इसी तरह से आगे और भी हैं, ठीक है, मज़ीद भी, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि a प्लस बी एक आ गया, और दूसरा क्या हमारे पास b प्लस सी है और c प्लस पी है, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि b प्लस सी, और फिर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या है, a प्लस सी या c प्लस ए, ठीक है, कुछ भी आप इसको लिख लें, तो a प्लस सी लिख लेते हैं। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए या a प्लस सी, ठीक है, ये तीन हमारे पास एलसीएम में आ गए, ठीक है। अब हम ऊपर क्या लिखेंगे इसको, देखें जी, इक्वल्स टू, अब जहाँ जब हम इसको उठाकर यहाँ रखेंगे तो दो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, वो क्या हैं, a प्लस बी ए प्लस सी, ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास b प्लस सी, ठीक है, तो b प्लस सी को ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कैसे आएगा कि ए स्क्र इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस, यहाँ पर हम जब दो चीज़ें तीन उठा कर रखेंगे तो दो जो सेम हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो बी प्लस सी बी प्लस ए यानी ए प्लस बी प्लस सी हो ख़त्म हो जाएगा, ए प्लस सी बचेगा, ठीक है, या सी प्लस ए कह सकते हैं आप, ठीक है। तो बी स्क्र इसको हम लिखेंगे कि सी माइनस ए, और आगे हमारे पास आया जी सी प्लस ए या ए प्लस सी, बात एक ही है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट तीसरे में हमारे पास जब हम इसको उठाकर ऊपर रखेंगे तो सी प्लस ए सी प्लस बी, यानी हमारे पास यहाँ पर आएगा जी सी स्क्र इंटू ए माइनस बी इंटू, अब यहाँ पर ए प्लस बी है मौजूद, ऊपर नहीं है, ठीक है, तो ए प्लस बी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ओके ओके जी, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई बड़े टेक्निकल तरीके से करना है, वो कैसे, देखें, ए स्क्र बी माइनस सी बी प्लस सी, अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला है ना, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र के, हम इसको लिखेंगे कि ए स्क्र इंटू बी स्क्र माइनस सी स्क्र, हम इसको लिख सकते हैं, यस, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूले के, ठीक है।
आगे देखें तो माइनस बी स्क्वायर हमने लिखा, अंदर फिर फार्मूला है सी माइनस है सी प्लस है, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। ठीक है, फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है ना। प्लस आगे देखें तो सी स्क्वायर है और अंदर फिर हमारे पास फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ओके, डिवाइडेड बाय इसको कर देते हैं जी ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए लिख लें या ए प्लस सी लिख लें। ठीक है, बात एक ही है। अच्छा, अब देखें हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर को पहले बी स्क्वायर से और फिर सी स्क्वायर से और इसी तरह से आगे भी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, आगे देखें तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, आगे देखें तो प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लें। ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, आगे कहीं है ये, यस है, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही है। ठीक है, बात एक ही है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब देखें माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर है और प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, कैंसिल हो गए। आगे देखें तो माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये हो गया माइनस का 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ओके जी, अब देखें ऊपर हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है अगर तो ले लेते हैं, यस कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में मौजूद है, 2 भी है बी स्क्वायर भी है, तो अंदर बचा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए या ए प्लस सी लिख सकते हैं आप इसको, जो मर्जी। ठीक है, इक्वल्स टू देखें 2 बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फार्मूला है जी किसका, ए प्लस सी और ए माइनस सी का। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब देखें ए प्लस सी हो या सी प्लस ए हो, बात एक ही है। ठीक है, तो ए प्लस सी प्लस ए से कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, 2 बी स्क्वायर इंटू ए माइनस सी और ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ये हमारे पास आंसर होगा इसका। ठीक होगी जी। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें थोड़ा सा एक काम हमें मजीद करना होगा, वो क्या, हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। ठीक है, इन चारों का अगर हम एलसीएम एक साथ लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना आगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो 1/x-1, आगे देखें तो ये थर्ड पे जो है इसको पहले लिख लें। ठीक है, -x+2 अवर x² + x+1 और दरमियान में है अब आपके पास प्लस, इसको अलग कर दें। ठीक है, इसका हम एलसीएम ही अलग लेंगे। ठीक है, और प्लस इसका हम एलसीएम अलग से लेंगे। ठीक है, वो क्या है, 1/x+1 माइनस x-2 अवर x² -x+1। तो हम ये कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है, आगे पीछे हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखें जी, अब हमारे पास इन पहले दो का एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले दो का एलसीएम हमारे पास आएगा x-1 इंटू x² प्लस x+1 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो x-1 ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो है वो ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर जाकर क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू हम इसको लिख सकते हैं जी x² प्लस x+1। ओके,
अब हम क्या करते हैं कि जब हम इसको उठाकर सारे को यहाँ रखेंगे तो प्लस का तो ख़त्म हो जाएगा, आगे x माइनस वन जस्ट बचेगा, ठीक है। तो x माइनस वन को हम क्या करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं x प्लस टू के साथ, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिख लेंगे कि x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। यूँ हमने लिख लेना है, और से समझना अपने क्वेश्चन को, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और हम आगे लिख लेते हैं इसको भी, ठीक है, इसी तरह से जिस तरह हमने पीछे वाला लिखा है, ठीक है। तो देखें नीचे हमारे पास है जी एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, तो हम इसको किस तरह लिख लेंगे, मिला कर दो, ठीक है, इंटू की फॉर्म में, ओके। तो यहाँ हमारे पास आएगा जी एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, इस तरह से आ गया। अब देखें तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यानी सारे को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, तो एक्स प्लस वन तो ख़त्म हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, उसको हम वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन बचेगा, ओके। अब देखें यहाँ जब हम इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो ये एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन ख़त्म हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास क्या, एक्स प्लस वन, ठीक है। तो एक्स प्लस वन जो है ऊपर वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे आएगा ये, माइनस, तो ये जगह कम है तो मैं पहले इसको ऊपर लिख लेता हूँ, माइनस एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे आपने ब्रैकेट भी लगानी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ आ जाएगी। यहाँ देखें तो हमारे पास नीचे एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, ये फार्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये होता है फार्मूला ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब यानी वन ही आएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर आ रहा है जी वन को हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्र प्लस वन ही आ गया, और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, माइनस के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इस माइनस को फिर से मल्टीप्लाई करना है अंदर। तो एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स से तो एक्स स्क्र आ गया, और आगे देखें तो माइनस का एक्स आ गया, और प्लस का टू एक्स आ गया, और प्लस माइनस माइनस टू अंदर टू आ गया, ठीक है। हमने यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा के अब हम करते हैं यहाँ पर प्लस, और आगे देखते हैं वो क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फार्मूला है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि एक्स का क्यूब प्लस वन, ओके। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने नीचे लिख लिया, क्योंकि ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वन की, ओके। अब ऊपर देखें तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा जी एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, और आगे हम माइनस लिख लेते हैं। अब अंदर जो है हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखें एक्स माइनस टू को जब हम एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स और एक्स स्क्र आएगा, आगे देखें तो एक्स को जब हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, फिर देखें तो जब हम माइनस टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा, और आगे देखें तो जब हम माइनस प्लस माइनस टू अंदर टू आएगा, ओके जी। हमने इसको यूँ लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक हो गया जी। तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वन, ऊपर हमें फिर से इसको थोड़ा सा सादा करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्र प्लस वन माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स, यानी माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस टू एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा, और आगे देखें तो ये हमारे पास आएगा जी प्लस, यहाँ देखें तो एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वन एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं जी, इसको x³ - 1 और x³ + 1 हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो x² और प्लस का x² - का x² कैंसिल हो गई, तो प्लस का x और प्लस का x 2x हो गए, और माइनस के 2x से ये भी कैंसिल आउट हो गए दोनों, ठीक है। 2 + 1 3 आ गया, डिवाइडेड बाई x³ - 1। आगे देखें तो प्लस x² है और माइनस का x² है, कैंसिल आउट हो गए, प्लस का x है, माइनस का x है, माइनस का x है, माइनस का 2x हो गया, प्लस की 2x से ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, 2 + 1 3 ओवर x³ + 1। ओके जी। अब हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सिंपल है जी, कि x³ - 1 और x³ + 1 आएगा, ठीक है। दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों ही आ जाएंगे। जब हम इसको यहाँ ऊपर रखेंगे तो ये x³ - 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि बचेगा हमारे पास 3 × x³ + 1, और फिर हम इसको जब ऊपर रखेंगे इस सारे को तो x³ + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि हमारे पास बचेगा 3 × x³ - 1। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे देखें तो हमारे पास नीचे भी कुछ आ रहा है, लेकिन पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x³ आ जाएगा ये, और प्लस 3 × 1 = 3 प्लस 3x³ - 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाय x³ - 1 और x³ + 1। अभी a - b और a + b फिर से आ गया, तो इसको हम लिखेंगे जी a², यानी x³ का स्क्वायर और -1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो किसके इक्वल आएगा ये, देखें जी, 3x³ 6x³ हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाय x³ हो जाएगा, x³ का स्क्वायर x6 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर -1 होगा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर है, 6x³ और x6 - 1। ठीक हो गया जी। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।